हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी को। और पहले हम लोग थ्योरी क्लास को करेंगे और थ्योरी क्लास को करने के बाद एक ही वीडियो में फिर वन लाइनर जीके को देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन को देखेंगे। तीनों चीज़ को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो कहानी है अभिशप्त और इनके लेखक हैं यशपाल हैं। अभिशप्त कहानी जो पढ़ेंगे और इनके लेखक कौन हो जाएंगे? यशपाल। तो कहानी को प्रारंभ करने से पहले फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जानकारी यशपाल के बारे में जान लेते हैं कि प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को पंजाब स्थित फिरोजपुर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए लाहौर गए, जहां उनका परिचय अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। यशपाल ने महान क्रांतिकारी के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। इस कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही सन 1936 में उनका विवाह प्रकाशवती से हुआ। तो उनका विवाह जो हुआ है फ्रेंड्स, जेल से ही उनका विवाह हुआ है। कब हुआ है? तो 1936 ईस्वी में। किसके साथ हुआ है उनका विवाह? तो प्रकाशवती से। और अगर उसकी जन्म की बात करें तो ये आपको जन्म याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ। तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को जन्म हुआ है और 1936 में उनका विवाह हुआ है। रिहा होने के बाद 1938 ईस्वी में विप्लव का प्रकाशन कराना प्रारंभ किया। यह विप्लव जो है फ्रेंड्स, यह एक पत्रिका है और इसी का प्रकाशन कराना प्रारंभ किया। इसके प्रकाशन से हिंदी में राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उन्हें उर्दू में बागी का भी प्रकाशन किया और एक पत्रिका जो उर्दू में छपती थी जिनका नाम है बागी, इनका भी प्रकाशन यशपाल ने किया है। 1976 ईस्वी में उनका निधन हो गया और यशपाल की जो है निधन कब हुआ है? 1976 ईस्वी में। 1976 में उनका निधन हो गया। यशपाल एक जनवादी लेखक थे। उन्होंने शोषित पीड़ितों के उत्थान का उद्देश्य लेकर साहित्य की कई विद्याओं को सुदृढ़ किया। समाज के शोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा से मुक्त कराने के उद्देश्य से लिखा गया उनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी रचनाओं से मार्क्सवादी सिद्धांतों और सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित किया और मनोविश्लेषणवादी रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो जो यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं वह देख लेते हैं। तो उपन्यास, दादा जो उनके प्रमुख उपन्यास है रचनाओं में, तो दादा कामरेड जिनका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी और झूठा सच का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ है। ये सभी क्या है? इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करें तो भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान, ये इनके कहानी संग्रह है, यशपाल जी के कहानी संग्रह है। आत्मकथा की बात करें तो सिंहावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा है, सिंहावलोकन। लोहे के दीवार के दोनों ओर, ये इनकी संस्मरण है। लोहे के दीवार के दोनों ओर क्या है? संस्मरण है। अब यशपाल। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी को प्रारंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी को। अमीनुद्दौला पार्क के प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ लगा ही रहता। अमीनुद्दौला जो पार्क था एक, और वहाँ पर जो है कि अमीनुद्दौला पार्क में प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा का कुछ न कुछ लगा ही रहता था। कहाँ पर? अमीनुद्दौला पार्क में। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे की सैर करनी हो तो किनारे के किसी 2 मंजिले मकान के बरामदे से हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान या शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले छड़ी घुमाता हुआ मैं प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठता। शुक्ला जी स्वयं जैसे बैठकवाज और हंसोड़े हैं, माने वो हंसमुख व्यक्ति हैं, हंसोड़ है। उनकी श्रीमती जी भी वैसी ही मिलनसार है। दिन भर कारोबार की चकचक के बाद संध्या समय घंटे 2 घंटे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के साथ बैठे बातचीत कर लेने से एक संतोष सा हो जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सविता मेरे कदमों की आहट जीने से भाप जाते हैं। जो शुक्ला जी के दोनों बच्चे, 2 बच्चे थे, लल्लू और सविता। तो शुक्ला जी के 2 बच्चे कौन हो गए? लल्लू और सविता। मेरे कदमों की आहट आने से भाप जाते हैं, मतलब उसे कदमों की आहट से वो भाप जाते हैं कि आ रहे हैं। उन्होंने आंगन में ही घेर लिया। जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे के परली और बरामदे से झांक मिसेस शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना। कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हो। बिजली की हजारों बत्तियों के प्रकाश में नीचे पार्क में प्रदर्शनी का मेला भरा था। भीड़ अधिक थी। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतनी भीड़? क्या आज फिर जालौन और
फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला है। बात रखने के लिए मुस्कुराहट में सहयोग दे मिसेज शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। अपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कहा। शुक्ला जी किरमिच की आराम कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे रहे। दाएं हाथ की उंगलियों ठोड़ी को टिकोए, पीठ पीछे की पटियास पर सिर धरे हुए गंभीर मुद्रा से जगमगाते प्रकाश में बावली हो रही भीड़ की ओर देखते हुए दृष्टि दूसरी ओर रहने पर मेरे कुर्सी पर बैठे जाने की प्रतीक्षा में थे। क्या जमाना आ गया। चप्पल पर रखे अपने पांव हिलाते हुए वह बोले। शुक्ला जी की इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती जी के चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए क्षण भर को आई मुस्कुराहट विलीन हो गई। अरे जाने क्या होने वाला है। दुनिया में एक गहरी सांस खींचने उन्होंने गर्दन घुमा ली। इस प्रस्ताव से पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो जाने पर भी धीमे शुक्ला जी ने आरंभ किया। भाई, इस जमाने में जो न हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, यह तो गूंगे नवाब का अहाता है। जहाँ बम पुलिस बनी है वहीं उसके साथ सी कोठरियाँ हैं। वहाँ पिछली रात खून हो गया। खून किया किसने? 5 बरस के बच्चे ने। वे कुर्सी पर से लेटे उठ बैठे। अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुनने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गई। क्या विश्वास कर सकोगे, 5 बरस के बच्चे ने खून तो क्या किया होगा। मैंने विस्मय में सहयोग दिया। कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी। लड़के छत पर खेल रहे होंगे या पतंगबाजी धक्का दे दिया हो। समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला की ओर देखा। उन्हें मुख पर विषाद की छाया गहरी हो गई थी। कुर्सी की पीठ पर रखे अपने हाथ पर गाल टिका उन्होंने एक और दीर्घ निश्वास लिया। उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुक आए। क्या कह रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से वे बोले, खून, गला घोंट कर खून। 5 बरस के बच्चे ने। आश्चर्य से फैली मेरी आंखों ने पूछा, कैसे? दीवार की ओर जो सबसे पीछे कोठरी है वहीं एक झल्ली वाला रहता है। ज्वाला जात का अहीर है। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया जिनका नाम है झल्ली वाला रहता है। ज्वाला जो जात का क्या है? अहीर जात का है। ज्वाला कौन जात का है? अहीर जात का है। उसके एक 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। झिल्ली ढोने वाला क्या काम लेगा? अभी 4-6 कभी 2 ही आने। अरे अमीनाबाद फतेहगंज से बोझ उठवाकर आप सीधा मील या मील भर ले जाइएगा तो 2-4 हद 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी अहरिन फतेहगंज में दाल दलने जाती है तो 2-3 आने आधे से अनाज ले आती है। किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रहे थे। समय जैसा है जानते ही हो। रुपये का 12-14 सेर मिलता था तो अब 2.5-3 सेर मिलता है। वह भी अन्न नहीं, कुअन्न। किसी तरह रूखे सूखे बच्चों का पेट भर रहे थे। इस पिछले शनिचर अहिरन के एक बच्चा और हो गया। अहिर झल्ली ढोकर जो कुछ ले आता उसी में गुजारा चल रहा था। गुजारा क्या, चीनी भूसी जो कुछ मिला 1 जून आधा पेट खाकर पड़े रहे। न हुआ बच्चों को खिला दिया। खुद जैसे तैसे रात काट कर छाती के बच्चे का पेट कैसे भरे। माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन दिन स्वयं सूखती जा रही थी। कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है। गैया को भी तो घास भूसी कुछ चाहिए ही। गौ माता और नारी माता की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती जी की ओर उठ गई। वह कुर्सी पर करवट से बैठी थी। इस भोड़ी बात से वह और भी घूम गई। उनकी उपेक्षा कर शुक्ला जी कहते चले गए, आज क्या हुआ? आप तड़के ही झल्ली से सब्जी मंडली चला गया। चुटकी भर आटा जो कुछ था माँ ने लोटे में घोल दिया। 2-2 चुल्लू लड़के लड़की को पिला दिया। बच्चे अभी और मांग रहे थे। उन्हें डांट माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े के बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उठकर बम पुलिस तक गई। लौटकर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का नन्हे बच्चे का गला घोंट बैठा था। बच्चे के प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नोच
चीखने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उठकर बम पुलिस तक गई। लौटकर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का नन्हे बच्चे का गला घोंट बैठा था। बच्चे के प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नोच चीखने लगी। लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे को धमकाकर और पुचकार कर पूछा। लड़की ने बताया, भैया ने नन्हे को मार दिया। लड़के को पुचकारा, मिठाई का लालच दिया। कहता है, सुनिए, कहता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है। बड़ी भूख लगी थी। सुना आपने, कैसा समय आ गया है। वे तृष्णा के स्वर में मिसेज शुक्ला ने कहा, देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी ही उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है। यह हमारी सविता इस सावन में 5 की हो गई। छठा लग रहा है। खाने को 2 थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा प्यार करने लगती है। शुक्ला जी, मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अकाल, महामारी, भूकंप जो न हो जाए वही भगवान की दया समझो। ऐसे ही कर्मों की बदौलत तो देश दाने दाने को तरसने लगा है। उफ, दूध पीते बच्चों तक के दिल में बैर और हिंसा, इसी का दंड तो हम लोग भोग रहे हैं। अपनी कुर्सी पर कुछ और आगे बढ़ उन्होंने पूछा, सोचिए, ऐसे बच्चों का आगे जाकर क्या बनेगा। ऐसे बच्चे आगे जाकर क्या बनेगा। भूख, मैं कहना चाहता था। मेरी बात काटकर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले, अजी भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा। ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरा नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक न रही। पाप के कारण और फल के संबंध में सोचता रह गया। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। और इसी से जो है फ्रेंड्स, यह कहानी का समापन होता है। अब हम परीक्षा कॉर्नर के तहत जो ऑनलाइनर जी के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जो कहानी से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइनर जी के को, कि यशपाल का जन्म कब हुआ था। तो 1903 ईस्वी में हुआ। यशपाल का जन्म कब हुआ है? 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ है। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की है। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की है। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? तो भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ है। लाहौर में यशपाल का जो परिचय होता है भगत सिंह और सुखदेव से होता है, क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण यशपाल को जेल जाना पड़ा है। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आम आदमी से होता है। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आम आदमी से होता है। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी शैली के। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच। ये जो उपन्यास है झूठा सच यशपाल का, यह विभाजन के त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज। अगला सवाल है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आम आदमी से होता है। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी शैली के। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर। पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह क्या क्या है? तो यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह है तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता। ये जो है कहानी संग्रह है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास क्या है? अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड और मेरी बात उनकी बात, ये इनकी उपन्यास है। यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो 1976 ईस्वी में मृत्यु हुई है। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? तो पैसेंजर ट्रेन से। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल हैं, जो पैसेंजर ट्रेन से यात्रा वृत्तांत का चित्रण किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ऑनलाइन जीके समाप्त हो रहा है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अभिशप्त कहानी जिनके लेखक यशपाल हैं, और अभिशप्त कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को
ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हमारा पहला सवाल है, यशपाल का जन्म कब हुआ है? आप कहानी में भी थ्योरी क्लास में भी पढ़ लिए हैं और फिर वन लाइनर में भी पढ़े हैं कि यशपाल का जन्म कब हुआ था। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे आपको सही करने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल को कि पहला सवाल, यशपाल का जन्म कब हुआ है? तो 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ है। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म जो है फिरोजपुर छावनी में हुआ है। 2 का होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फिरोजपुर छावनी। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? तो यशपाल प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की है। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की है। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे होता है? तो भगत सिंह तथा सुखदेव से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कि लाहौर में यशपाल का जो परिचय होता है भगत सिंह और सुखदेव से होता है। छठा सवाल है, यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कि यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी। यशपाल जो है यथार्थवादी रचनाकार है। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है? तो यथार्थवादी शैली के रचनाकार है। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच। ये झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का, यह भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? तो सामंती वर्ग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? यशपाल का जो कहानी संग्रह क्या क्या है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन पे मैंने पढ़ाया है कि यशपाल का जो कहानी संग्रह है वह क्या क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, 2 दूलियां, फूलों का कुर्ता। ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कि यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह सभी इनके कहानी संग्रह है। अगला सवाल, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? मेरी बात उसकी बात, अमिता दिव्या, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है यशपाल के प्रमुख उपन्यास है। तो उनके उपन्यास मेरी बात उनकी बात, अमिता दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड ये सभी हो जाएंगे। यशपाल की मृत्यु कब हुई है? तो यशपाल की मृत्यु हुई है 1976 ईस्वी में। यशपाल की मृत्यु कब हुई? 1976 में। किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? तो अमीनुद्दौला पार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, अमीनुद्दौला पार्क। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के 2 बच्चे थे। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल, शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या था? तो लल्लू और सविता। शुक्ला जी के बच्चों का नाम था लल्लू और सविता। अगला सवाल, आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पर होना था? तो जालौन और फतेहपुर पर। जालौन और फतेहपुर पर जो है आतिशबाजी का मुकाबला होना था। कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ला जी का है। शुक्ला जी बैठे थे कुर्सी पर, पलंग पर, झलुआ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ला जी कुर्सी पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ज्वाला का संबंध किस जाति से था? तो ज्वाला का संबंध जो है अहिर जाति से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अहिर जाति। ज्वाला जो जाति का अहिर था उसके कितने बच्चे थे? तो ज्वाला के 2 बच्चे थे। रुपये का कितना शेर मिलता था? तो 10-12 शेर। जो कहानी पर जो हमारा चर्चा हुआ है सामान खरीदने का, तो रुपये का कितना शेर बताया गया है? तो रुपये का कितना शेर मिलता था? तो 12-14 शेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 12-14 शेर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए न इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं? तो शुक्ला जी ने यह कहा है। क्यों कहा है फ्रेंड्स? क्योंकि वह उनके 5 वर्ष के बच्चे अपने छोटे भाई का गला दबाकर जान से मार देते हैं, इसलिए यह कथन शुक्ला जी ने कहा है कि इतनी कम उम्र में भी बच्चे कैसे पक्के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो 23 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहीं पर समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस कहानी का जो जितने क्लास हैं इनका PDF आप टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से PDF प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।